दोस्तों, 70 और 80 के दशक की एक ऐसी बेहद खूबसूरत अदाकारा की कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी की शुरुआत हुई कोठे की बदनाम गलियों से, लेकिन अपनी मेहनत, हिम्मत और खूबसूरती के दम पर वह बन गई अपने द्वार की टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेस। हजारों मुश्किलों और संघर्षों को पार करने के बाद जब उन्हें मिली शोहरत, नाम और दौलत, तब सबको चौंकाते हुए उन्होंने सिर्फ 23 साल की उम्र में अपने चमकते हुए करियर को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आखिर कौन थी वो अदाकारा? कैसे कोठे की गलियों से निकलकर वह बनी सिनेमा की चमकती हुई सितारा? और क्यों इतनी कम उम्र में उन्होंने फिल्मों की दुनिया छोड़ दी? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कैसे यह बॉलीवुड के सबसे दिग्गज परिवार की बहू बनी, लेकिन इस परिवार की बहू बनने के लिए इन्हें अपने करियर की कुर्बानी देनी पड़ी। बदले में मिला एक बहुत डोमिनेटिंग पति, जिसने हमेशा इन पर हजारों पाबंदियां लगाकर रखीं। इस एक्ट्रेस को पार्टी तक अटेंड करने की इजाजत नहीं थी। इस अदाकारा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पति उनके सामने ही दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ फ्लर्ट करते थे, लेकिन इन्होंने सब कुछ देखकर भी इग्नोर किया, क्योंकि यह अपने सरनेम के पीछे छुपकर रहना चाहती थीं। इन्होंने बचपन से ही जालिम दुनिया का सामना किया था। इन्होंने अपनी नानी और माँ को इस बेरहम दुनिया की हवस का शिकार होते देखा था। शायद इसी वजह से इन्हें एक आम लड़की से ज्यादा पता था कि एक पति की अहमियत क्या होती है। इसलिए इन्होंने कभी भी अपने पति से अलग होने का फैसला नहीं लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीतू सिंह के बारे में। बेहद खूबसूरत चेहरा, चुलबुली अदाएं और कमसिन उम्र। नीतू सिंह का जन्म एक ऐसी महिला के घर में हुआ जिसके दिल में हीरोइन बनने की चाहत थी। आंखों में बेबसी के आंसू थे और जिंदगी में कई संघर्ष थे, लेकिन मुश्किल हालातों में पैदा होने के बावजूद इन्होंने कमाल कर दिखाया। नीतू सिंह ने हीरोइन बनकर न सिर्फ अपनी मां का सपना पूरा किया, बल्कि अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के दम पर सफलता का इतिहास भी रच दिया। कहा जाता है कि नीतू सिंह की नानी को सिर्फ 10 साल की उम्र में ही उनके सगे रिश्तेदारों ने एक कोठे पर बेच दिया था। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कई साल बाद उनकी नानी वहां से भाग निकलने में कामयाब तो हो गई, लेकिन उनकी किस्मत फिर भी नहीं बदली। कभी बनना पड़ा एक नवाब की दूसरी औरत, तो कभी होना पड़ा एक रईसजादे की हैवानियत का शिकार। आखिर क्यों नीतू सिंह की मां और नानी की जिंदगी इतनी विवादित रही? जानेंगे इस कहानी में बहुत कुछ खास, तो बने रहिए हमारे साथ। 70 के दशक में नीतू सिंह ने अपनी खूबसूरती और अदाकारी से सिने प्रेमियों को अपना दीवाना बना दिया था। लेकिन इससे पहले कि हम नीतू सिंह की जिंदगी और करियर के बारे में बात करें, हम आपसे उनकी पारिवारिक जिंदगी के बारे में कुछ खास बातें साझा करना चाहेंगे। सबसे पहले जानते हैं नीतू सिंह की नानी के बारे में। दोस्तों, आज से कई साल पहले पंजाब के एक छोटे से गांव में एक पंजाबी परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ। माँ बाप ने अपनी बेटी का नाम रखा हरजीत कौर, लेकिन बदकिस्मती से हरजीत कौर के माता पिता का देहांत हो गया। अब हरजीत के पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके चाचा चाची पर आ गई, लेकिन उन दोनों की नजर हरजीत की संपत्ति पर थी। चाचा चाची ने पहले तो उस बच्ची पर जुल्म ढाए और फिर उसे पंजाब से दूर ले जाकर दिल्ली के एक कोठे पर बेच दिया। उस बच्ची से भी अब वही काम कराया जाने लगा जो इन कोठों पर लड़कियों से कराया जाता है। हर रोज उसे सामान की तरह लोगों के सामने पेश किया जाता था। जब हरजीत 18 साल की हुई, तब वह कोठे की जिंदगी से तंग आकर वहां से भाग निकली। लेकिन हरजीत की किस्मत खराब थी और वक्त ने उसे फिर उसी अंधेरी दुनिया में धकेल दिया। अब हरजीत को लखनऊ के एक कोठे पर बेच दिया गया। हरजीत कौर के बेचने और खरीदने का यह सिलसिला चलता ही रहा। यही फतेह खान नाम के एक दलाल ने हरजीत कौर से शादी कर ली। कुछ समय बाद उनके घर एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम रखा गया राजी सिंह। राजी जब बड़ी हुई तो उसे भी कोठे के धंधे में उतार दिया गया। सिर्फ 14 साल की उम्र से ही उससे वही सब काम कराया जाने लगा जो अब तक उसकी मां करती आई थी। लेकिन राजी के ख्वाब बहुत ऊंचे थे। वह बचपन से ही हीरोइन बनने का सपना देखा करती थी। जब उसने अपने माँ बाप से इस बारे में बात की तो उसकी खूब पिटाई की गई, लेकिन राजी ने अपने इस सपने को अपने दिल में कहीं छुपा कर रख लिया। जब वह 21 साल की हुई तो मौका पाकर वह कोठे से भाग निकली। राजी लखनऊ से भागकर दिल्ली पहुंच गई और एक मिल में काम करने लगी। मिल में राजी की मुलाकात वहां के सुपरवाइजर दर्शन सिंह से हुई। दर्शन सिंह को राजी बहुत पसंद आई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ।
इस बच्ची का नाम रखा गया हरमीत कौर। हरमीत भी अपनी मां की तरह बेहद खूबसूरत थी और यही वह बच्ची थी जो आगे चलकर नीतू सिंह के नाम से मशहूर हुई। वक्त गुजरता गया, लेकिन राजी सिंह की आंखों में हीरोइन बनने का सपना अभी भी जिंदा था। शादी के 5 साल बाद दर्शन सिंह और राजी अपनी बेटी के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई पहुंचकर राजी ने अपनी बेटी हरमीत का एडमिशन हिल ग्रेस हाई स्कूल में करा दिया। वहीं वह खुद हीरोइन बनने की चाहत में स्टूडियो और डायरेक्टरों के दफ्तरों के चक्कर लगाने लगी। 1000 कोशिशों के बाद भी राजी को फिल्मों में काम नहीं मिला। अब वह समझ चुकी थी कि उन्हें फिल्मों में एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए राजी ने खुद की जगह अपनी बेटी हरमीत को फिल्मों में लाने की कोशिश शुरू कर दी, ताकि वह अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी बदल सके। जल्द ही उन्हें अपने इस मकसद में कामयाबी मिल गई। प्रकाश राव के निर्देशन में बन रही नेशनल प्रोडक्शन की फिल्म सूरज के लिए हरमीत कौर को बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस सिलेक्ट कर लिया गया। अपनी पहली फिल्म में हरमीत कौर को बेबी सोनिया के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया। फिल्म सूरज सुपरहिट रही और बेबी सोनिया के पास फिल्मों की लाइन लग गई। इसी साल उनकी एक और फिल्म 10 लाख रिलीज हुई। वहीं 1968 में 2 रास्ते और 2 कलियां रिलीज हुईं। ये सभी फिल्में सुपरहिट रहीं। फिल्म 2 कलियां में बेबी सोनिया ने डबल रोल निभाया था। इस फिल्म में दर्शकों ने उनके अभिनय को खूब पसंद किया। साल 1970 में फिल्म घर घर की कहानी और पवित्र पापी में भी बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस बेबी सोनिया के काम की खूब सराहना हुई। अब राजी सिंह को यह डर सताने लगा कि कहीं उनकी बेटी का करियर भी डेजी ईरानी की तरह खत्म न हो जाए और बड़े होने पर दर्शक उन्हें हीरोइन के रूप में रिजेक्ट न कर दें। अब राजी सिंह ने फैसला किया कि वह अपनी बेटी को कुछ समय के लिए फिल्मों से दूर रखेंगी, इसलिए वह उसे लेकर पंजाब चली गईं। करीब 3 साल बाद यानी 1973 में राजी फिर मुंबई लौट आईं और अपनी बेटी का नाम बदलकर नीतू सिंह रख दिया। अब नीतू सिंह बेहद खूबसूरत नजर आने लगी थीं और लोग बेबी सोनिया को लगभग भूल चुके थे। नीतू काफी हसीन थीं, इसलिए उन्हें फिल्मों में काम भी आसानी से मिलने लगा। फिल्म डायरेक्टर किशन ने अपनी फिल्म रिक्शावाला के लिए उन्हें रणधीर कपूर के अपोजिट साइन कर लिया। हालांकि 1973 में रिलीज हुई यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। फिल्म के फ्लॉप होने से राजी सिंह डर गईं कि कहीं उनकी बेटी पर फ्लॉप हीरोइन का ठप्पा न लग जाए, इसलिए राजी ने अपनी बेटी नीतू सिंह का बेहद बोल्ड फोटोशूट करवाया। जब ये तस्वीरें मैगजीन में छपीं तो चारों तरफ टहलका मच गया। अब हर डायरेक्टर नीतू सिंह को अपनी फिल्म में लेना चाहता था, लेकिन बताया जाता है कि नीतू सिंह उन्हीं फिल्मों में काम करती थीं जिन्हें उनकी मां उनके लिए फाइनल करती थीं। 1973 में नीतू सिंह की एक और फिल्म यादों की बारात रिलीज हुई। डायरेक्टर नासिर हुसैन की यह मल्टी स्टारर फिल्म सुपरहिट साबित हुई और नीतू सिंह को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके बाद 1974 में नीतू सिंह ने शतरंज के मोहरे, आशियाना, जहरीला इंसान और हवस जैसी फिल्मों में अभिनय किया। वहीं 1975 नीतू सिंह के लिए बेहद लकी साल साबित हुआ। इस साल उनकी 5 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें से 3 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। खेल खेल में, रफू चक्कर और दीवार ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म खेल खेल में ऋषि कपूर और नीतू सिंह एक साथ नजर आए थे। कहा जाता है कि इसी फिल्म से इन दोनों के प्यार की शुरुआत हुई थी। इसके बाद ऋषि कपूर के साथ उनकी एक और फिल्म रफू चक्कर आई और यह फिल्म भी सुपरहिट रही। अब नीतू सिंह और ऋषि कपूर की जोड़ी को दर्शक खूब पसंद करने लगे थे और यह उस समय की सबसे हिट जोड़ियों में शामिल हो गई थी। इसी साल उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था दीवार। यह फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन और शशि कपूर जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया था। अब नीतू सिंह की फिल्में लगातार हिट होती जा रही थीं और उनकी गिनती उस समय की टॉप एक्ट्रेसेस में होने लगी थी। इसके बाद 1976 में नीतू सिंह की 5 फिल्में रिलीज हुईं। शराफत छोड़ दी मैंने, शंकर दादा, कभी कभी, चोर मचाए शोर और भला मानुस। ऋषि कपूर के साथ आई उनकी फिल्म कभी कभी ने सफलता के झंडे गाड़ दिए और इस फिल्म के बाद नीतू सिंह सफलता के शिखर पर पहुंच गईं। 1977 में उनकी कई फिल्में रिलीज हुईं। ढोंगी, अदालत, धर्मवीर, अमर अकबर एंथनी, परवरिश, प्रियतमा, आंदोलन और कस्मे वादे सहित कुल 11 फिल्में रिलीज हुईं।
फिल्म अदालत और परवरिश में उन्हें अमिताभ बच्चन के अपोजिट काम करने का मौका मिला। वहीं फिल्म अमर अकबर एंथनी में वह एक बार फिर ऋषि कपूर के अपोजिट नजर आईं। नीतू सिंह की सफलता का सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके बाद भी उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें प्रमुख थीं कस्मे वादे, हीरालाल पन्नालाल, द ग्रेट गैम्बलर, आतिश, काला पत्थर, जानी दुश्मन और जहरीला इंसान। अब बात करते हैं नीतू सिंह की निजी जिंदगी की। आखिर क्यों उन्होंने अपने पीक पर चल रहे करियर को सिर्फ 22 साल की उम्र में अलविदा कह दिया और अपनी मां की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह था उनका प्यार। जी हां, फिल्मों में एक साथ काम करते करते नीतू सिंह ऋषि कपूर से बेहद प्यार करने लगी थीं। कहा जाता है कि फिल्म खेल खेल में की शूटिंग के दौरान शुरू हुई यह लव स्टोरी दिन प्रतिदिन परवान चढ़ती जा रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतू के अफेयर की बात सुनकर उनकी मां राजी सिंह के सारे सपने टूट गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसने कोठे की नर्क भरी जिंदगी देखी हो और लाखों संघर्षों के बाद एक सम्मानित जिंदगी हासिल की हो, उसके लिए यह खबर कितनी बड़ी होगी। इस बात से नाराज होकर राजी सिंह ने अपनी बेटी नीतू की पिटाई तक कर डाली थी। लेकिन जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ, तब नीतू ने उन्हें काफी समझाया। आखिरकार बेटी के प्यार के आगे राजी सिंह को झुकना पड़ा। उन्होंने भी यह महसूस किया कि फिल्मी दुनिया का कोई भरोसा नहीं होता। अगर नीतू की 2-3 फिल्में फ्लॉप हो जाती तो शायद लोग उन्हें जल्दी ही भूल जाते। इसलिए उन्होंने सोचा कि इससे बेहतर है कि उनकी बेटी एक प्रतिष्ठित घराने की बहू बन जाए और एक बेहतर जिंदगी जिए। कहा जाता है कि जब ऋषि कपूर ने नीतू सिंह का हाथ मांगा तो उन्होंने राजी सिंह से कहा था कि वह नीतू के साथ उन्हें भी अपने घर ले जाएंगे। इसके बाद 22 जनवरी 1980 को ऋषि कपूर और नीतू सिंह शादी के बंधन में बंध गए। राजी सिंह भी अपने आखिरी समय तक इन दोनों के साथ ही रहीं। कपूर खानदान की दूसरी बहुओं की तरह नीतू सिंह ने भी फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। हालांकि नीतू ने खुद इस बात की सफाई दी थी कि उन्होंने यह फैसला कपूर खानदान के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से लिया था। शादी के बाद नीतू सिंह ने एक बेटी रिद्धिमा कपूर और एक बेटे रणबीर कपूर को जन्म दिया। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जहां नीतू अपना करियर छोड़कर परिवार संभालने में व्यस्त हो गईं, वहीं ऋषि कपूर का करियर दिन ब दिन ऊंचाइयों पर पहुंचता जा रहा था। लेकिन इसी दौरान ऋषि कपूर का नाम अपनी कई को एक्ट्रेसेस के साथ भी जुड़ने लगा। नीतू सिंह ने इसका जिक्र अपने एक इंटरव्यू में भी किया था। उन्होंने बताया था कि वह ऋषि कपूर के सभी अफेयर्स के बारे में जानती थीं और कई बार उन्होंने उन्हें फ्लर्ट करते हुए भी देखा था। नीतू ने कहा था कि मैं सबसे पहली शख्स होती थी जिसे उनके अफेयर्स के बारे में पता चलता था, जो अक्सर आउटडोर शूटिंग के दौरान होते थे। लेकिन मुझे पता था कि वो सिर्फ कुछ समय के लिए होते हैं। नीतू ने यह भी कहा कि मैं इस बात पर उनसे कई बार झगड़ा भी करती थी, लेकिन बाद में मैंने उनसे कहा, ठीक है, तुम करो ये सब, मैं भी देखती हूं कि कितने दिन तक करते हो। मुझे पता था कि उनके लिए उनका परिवार सबसे पहले है और वह मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। नीतू के मुताबिक पुरुषों को थोड़ी स्वतंत्रता देनी चाहिए। फ्लर्ट करना शायद उनके स्वभाव में होता है, उन्हें पूरी तरह बांधकर नहीं रखा जा सकता। उनके इस इंटरव्यू के बाद उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। शादी के बाद ऋषि कपूर का नाम जिन एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा गया, उनमें जूही चावला और दिव्या भारती का नाम भी शामिल है। खैर, शादीशुदा जिंदगी के हर उतार चढ़ाव का सामना नीतू सिंह ने पूरी हिम्मत से किया और हमेशा ऋषि कपूर का साथ निभाया। 30 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर ने कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ते हुए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन आज भी नीतू सिंह ऋषि कपूर को बेहद याद करती हैं और उनके जाने का दर्द आज भी उनकी आंखों में साफ झलकता है। कॉफी विद करण सीजन 8 में नीतू कपूर ने अपनी पर्सनल और फैमिली लाइफ के बारे में कई खुलासे किए। उन्होंने अपने दिवंगत पति ऋषि कपूर के बारे में भी कुछ दिलचस्प बातें साझा की। नीतू कपूर ने एक पुराना किस्सा याद करते हुए बताया कि जब वह यश चोपड़ा के साथ फिल्मों की शूटिंग कर रही थीं, तब देर रात पार्टियां हुआ करती थीं। लेकिन उन्होंने कभी खुलकर पार्टी नहीं की क्योंकि ऋषि कपूर उन्हें ऐसा करने से मना करते थे। उन्होंने बताया कि ऋषि कपूर अक्सर कहते थे, ये मत करो, वह मत करो, घर जाओ। इस वजह से नीतू ने उन दिनों कभी खुलकर पार्टी करने का अनुभव ही नहीं किया। ऋषि कपूर के दुनिया से जाने के बाद भी नीतू सिंह पूरे जिंदा दिल अंदाज में अपनी जिंदगी जी रही हैं। वह आजकल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं
और कई रियलिटी शोज में भी नजर आती हैं। दोस्तों, यह थी 70 और 80 के दशक की मशहूर अदाकारा नीतू सिंह की दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी। एक छोटी सी बच्ची जो बेबी सोनिया के नाम से फिल्मों में आई और फिर अपनी मेहनत, खूबसूरती और टैलेंट के दम पर बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल हो गई। लेकिन जब उनका करियर सफलता के शिखर पर था, तब उन्होंने प्यार और परिवार के लिए फिल्मों को अलविदा कह दिया और कपूर खानदान की बहू बनकर एक नई जिंदगी शुरू की। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आने के बावजूद नीतू सिंह ने हमेशा हिम्मत और समझदारी से हर मुश्किल का सामना किया। शायद यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें उतना ही प्यार और सम्मान देते हैं। आपको नीतू सिंह की जिंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टार मनोहर बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और रोचक कहानी के साथ।